अरे अंकल जी, पूरा सैनी समाज है। हिम्मत रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बत्तीस बिरादरी जिंदाबाद। मान और सम्मान के लायक इलेक्शन का दौर चला हुआ है और आने वाली 19 तारीख को 19 जून को इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसलिए मैं अपनी सैनी बिरादरी से पाला राम जी के हक में सारी सैनी बिरादरी से कथनी और करनी में बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं रहना चाहिए। जो यहाँ पर कह दिया, जो नेतागण यहाँ बोल के गए हैं, सभी ने अम्बाड़ा रोड की तरफ से बलराम सैनी जी का समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी समाज के लोग इनको अपना समर्थन देंगे, वोट दें और इनको विजयी बनाएं। मौका है हमारे समाज को उठाने का। आप सभी से मेरी अपील है कि आप सभी बलराम सैनी जी का साथ दें और बढ़ चढ़ कर उनका आता है। किसी जाति से, किसी ऊंची से भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं इनके हौसले के ऊपर मगन हो गया, इतना मगन हो गया कि मेरे मन की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। तो कैथल के निवासियों, सैनी बिरादरी के सभी, आपका कर्तव्य बनता है कि पाला राम कितनी भी गलती करे, की हो पीछे, मैं आपसे थोड़ी प्रसाद करके माफी मांगता हूँ कि इसको माफ कर दें। यदि आपका एक पुत्र है, आपका बच्चा है, तो उसको माफ कर देना। तन और मन धन से आप अपना इसको कीमती वोट देकर सफल बनाएं। किसी भी चीज का कोई आपको अफसोस हो, मैं आपको सभी बुजुर्गों को कदमों में डाल दूंगा, इसको सभी के कदमों में डाल दूंगा। आज मैं बिटिया पुष्पा जी को पुष्पा दास की उपाधि देता हूँ। और आपको जितने भी सैनी बिरादरी से या और कोई भी हो, मैं आपको चेयर देने का पद सौंपता हूँ। ये आपका दास बनकर के काम करेंगे। अगर जब तक मैं जीवित हूँ, अगर ये कोई भूल करे, मेरे पास आ जाए। जीवन में मेरी कुटिया है, यहाँ सब कुछ है, परमात्मा की देन है, आपका सहारा है। और मैंने राजनीति बहुत कर देंगे, देखिए अब 40 साल से मैं राजनीति की भी छोड़ दिया। हमने बड़े बड़े सैनियों को जैसे बताया इन्होंने, मनोहर लाल सैनी, और मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मनोहर लाल सैनी को। वो भी देवलाल की एक इतनी उपाधि थी देवलाल को, जिसने सैनी समाज को इतना ऊंचा उठाया, उसने कोई कसर ना छोड़ी। तो मैं सैनी बिरादरी से भीख मांगता हूँ कि पाले राम को अपना जी जान से वोट देकर सपोर्ट करके कोने कोने में जा करके आपने भीख मांगनी होगी और इसको सफल बनाना होगा। और हमने तो इसकी सफल की उपाधि ले ली, आगे तुम्हारी मर्जी है। हम जो माला
और फिर आगे अपनी मर्जी है, जैसा चाहो वैसा करेगा। अगर कोई भी भूल करता है मेरे पास थोड़ा फोन खड़का दीजिएगा और मैं आपको उस भगवान के द्वारा इसको कदमों में डालूंगा। मैं तो इतनी कह सकता हूँ क्या। अरे मेरी बेटियां बेटियों तुम सदा चेयरमैन MLA का इलेक्शन लड़ती रहे, मेरा सैनिक जाति के ऊपर बड़ा उस भगवान की राह से मैं सभी को आशीर्वाद देता। ये छोटे से लेकर बड़ा इस राजनीति को दिखाओ कि सैनिक जाति क्या चीज है। डंके की चोट, डंके की चोट, डंके की चोट, भाईचारा, भाईचारा। और दोस्तों ज्यादा आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और मातृशक्ति, जो आज हमारा जो इलेक्शन का दौर चल रहा है तो इसमें आप सभी का सैनी धर्मशाला में सैनी सामाजिक शिक्षा समिति की तरफ से यहाँ पहुँचने में बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम जितने भी हमारे मेंबर आए हैं, जितनी भी बिरादरी के सभी सदस्य आए हैं, बालाराम जी बहुत विकास कार्यों में, स्कूल में लेडीज़ों को जो भी कोर्स करवा रहे हैं सभी को बहुत विकास कार्य करा रहे हैं। 5-6 साल से पूरा प्रयास कर रहे हैं और इन्होंने टिकट के बारे में बहुत प्रयास कराया, टिकट मिल जाए। चलो टिकट पार्टी ने नहीं दी, अब आज़ाद खड़े हैं। मेरा सभी बिरादरियों से बेनती है कि सभी बालाराम जी सैनी को 19 तारीख को जो मटके का निशान है उस पर बटन दबा के सफल बनाना है। और सभी से यही आशा करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा से वोट जिताकर बालाराम जी को कामयाब बनाना है। धन्यवाद। क्यों भटका वे काया माया बंदे, सब जोड़ जोड़ के धर जागा और गीता ज्ञान सुना कर बंदे बंदे पार कर जाएगा। सोने का तेरा महल तुम्हारा सब नजारे दराया रह जाएगा और गीता ज्ञान सुना कर बंदे बंदे पार। भाई बालाराम जी को मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं इस सभा में आपका आभार व्यक्त करता हूँ और उसके बाद मुझे भाषण तो देना आता नहीं, मैं सिर्फ 2 शब्दों में कहूँगा कि बिरादरी के पास, अपने समाज के पास आज समय है सभी बिरादरी को दिखाने का, उनको अपने साथ मिलाने का। एकजुट हो, अपनी बिरादरी को साथ लो और दूसरी बिरादरियों को एकजुट करो। बालाराम को भारी मतों से विजयी बनाना है हमारी बिरादरी का। धन्यवाद। ये बालाराम की घरवाली मेरी बहन है। आपने ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा जो अब मिल रहे हैं। अपनी बिरादरी सब एक होके चलना।
को माला डाली है। इस माला की राह सही समाज में रखनी चाहिए। होली मलाल ना रह जाए और तन मन धन से इसको विजय बनाना है। सदा तुम्हारी विजय रहेगी मेरा जोरदार तालियां हो जाएगा, जोरदार तालियां। योग हमारे समाज के संत हमारे बीच में पहुंचे हैं सीवन से। मैं अपने इस समाज के संत को उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं अपने महापुरुषों महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, बाबा भीमराव अंबेडकर, सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करके अपनी बात शुरू करता हूँ। सभी बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम। हम उम्र साथियों को मेरा प्यार, मातृशक्ति के चरणों में मेरा प्रणाम। जिस स्थान पे आज मुझे जो मान सम्मान मिल रहा है, मेरे परिवार को जो मान सम्मान मिल रहा है, मैं हमेशा अपने समाज का ऋणी रहूँगा। मेरा परिवार हमेशा इस समाज का ऋणी रहेगा। हमारी यहाँ की सभा के प्रधान मेरे बड़े आदरणीय श्री मोहनलाल सैनी जी, पूर्व में प्रधान मेरे आदरणीय बलबीर सैनी जी, पूर्व में प्रधान समाज के मेरे आदरणीय बड़े वीरबान सैनी जी, मेरे आदरणीय मेरे बड़े समय समय पे मुझे सुझाव देते रहते हैं श्री बलबीर सिंह सैनी, पूर्व पटवारी सीवन से आए मेरे बड़े बुजुर्ग श्री प्रेम सैनी जी, और एक युवाओं की टीम जो सीवन से आई है सुरेश भाई के साथ। मैं उन भाइयों को स्नेह से नमस्कार करता हूँ, जय हिंद बोलता हूँ भाइयों को मैं, जो भाई दिन रात मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चले हुए हैं। मैं सदा सीवन की पूरी टीम का ऋणी रहूँगा। हमारे बीच में हमारे ही समाज के सभी जितने भी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और हमारी बिशनगढ़ गामड़ी सैनी सभा के प्रधान डॉक्टर सुरजीत सैनी जी, सुरजीत जी एक बार माला डाल देते फिर मैं बोल देता हूँ। चलिए, जिसने भी ये सम्मान के लिए माला लेके आए हैं तो प्लीज़ जल्दी आके उनका सम्मान कर लें ताकि बीच में डिस्ट्रैक्शन ना हो। प्लीज़ आगे आके कालाराम सैनी संघ का वेलकम करें, सम्मान करें। जोरदार तालियां हो जाए सबके लिए, बहुत जोरदार तालियां। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलना बहुत जरूरी है। बालाराम सैनी जिंदाबाद, बालाराम सैनी जिंदाबाद, सैनी समाज जिंदाबाद, सैनी समाज जिंदाबाद, सैनी एकता जिंदाबाद। मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मैं समाज के सभी बड़े बुजुर्गों को, हमारे बीच में रामनगर से बड़े भाई आदरणीय श्री दर्शन जी, हमारे बड़े भाई पूर्व में प्रिंसिपल धर्मवीर सैनी जी जो रिटायर हो चुके हैं, सब बड़े भाइयों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मातृशक्ति के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बड़े बुजुर्गों, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कहीं मेरी गलती हो तो मुझे क्षमा करना, मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ।
मैं सभी बड़े बुजुर्गों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद से, 36 बिरादरी के आशीर्वाद से मैंने ये फार्म भरा है। 2014 में विधानसभा की टिकट मैंने मांगी। मेरे साथ चंदाना गेट का पूरा सैनी समाज, मैं बात करूं बलबीर सैनी जी की या वीरबान जी की या मोहनलाल जी की या बलबीर पटवारी की, या हमारे बीच में आज हमारे बड़े आदरणीय श्री स्वरूप सिंह सैनी जी की, सभी बड़े बुजुर्गों ने मुझे आशीर्वाद दिया। 2019 के अंदर भाई एक मैंने टिकट मांगी, मुझे टिकट नहीं मिली। मैंने आज तक अपने बुजुर्गों से, चाहे वो बलबीर पटवारी जी हैं, चाहे वीरबान जी हैं, चाहे बलबीर सैनी जी हैं, मैंने अपने बड़ों से बहुत कुछ सीखा है। जितने भी चंदाना गेट के या रामनगर के या बिशनगढ़ गामड़ी के या अमरगढ़ गामड़ी के सभी बुजुर्गों ने मुझे समय समय पे मौका दिया है। बड़े बुजुर्गों, 2014-2019 से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मुझे टिकट नहीं मिली। मैंने 1.5 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। मेरे से पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि पालाराम जी, अगर आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, मैंने कहा कि पार्टी मेरी माँ है, पार्टी मुझे टिकट देगी। अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं देती तो मैं आज़ाद चुनाव लड़ूंगा। मैंने ये बात क्यों कही थी? क्योंकि जो मेरा समाज है, सैनी समाज, अभी मेरे बुजुर्गों ने बताया है कि हमारे सैनी समाज का इतिहास रहा है। चाहे मनोहर लाल सैनी को हमने MP बनाया हो, चाहे गुरजाल सैनी जी को बनाया हो, चाहे कलासू सैनी जी को बनाया हो, चाहे राजकुमार सैनी जी को बनाया हो। अभी पीछे 2019 के अंदर हमने श्री नैब सिंह सैनी जी को MP बनाया और 2020 के अंदर हमारे समाज ने यहाँ से विधायक श्री लीलाराम जी को जिताया। ये सैनी समाज की देन है। हमारा जो समाज है वो मेहनत का समाज है और ईमानदार समाज है। मुझे मेरे समाज के ऊपर संपूर्ण विश्वास है, पूरा विश्वास है, तभी मैंने डंके की चोट पे ये फार्म भरा है। जब भी आदमी कोई काम करता है तो सबसे पहले वो अपने घर में अपने मंजे के नीचे लाठी मारता है। मैंने अपने मंजे के नीचे लाठी मारी है। मुझे पता है, हो सकता है मेरे अंदर हजारों कमियां हों, मैंने हजारों गलती कर रखी हों, लेकिन मुझे ये पता है जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं वो मुझे माफ करेंगे, वो मुझे क्षमा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो मेरे सब साथ हैं। मैंने अपने समाज को बारीकी से देखा है, अपने समाज को बारीकी से पढ़ा है। तो बड़े बुजुर्गों, मैंने तो ये काम कर दिया, अगला काम तुम्हारे हाथ में। आज हरियाणा के अंदर सत्ता की जो पार्टी है, हमारा एक भी विधायक नहीं है, एक भी विधायक नहीं है, तो किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। मेरी तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, मैंने पहल की है और आप लोगों के विश्वास पर, आप लोगों के दम पे मैंने पहल की है। आप मुझे अपना आशीर्वाद दें। कई मेरे बड़े बुजुर्ग बोल रहे थे कि तन मन से, मैं तो आज पहली बारी बोल रहा हूँ, सभी बड़े बुजुर्गों को पता है, आज पहली बार मैं तीसरी चीज बोलूंगा। अरे अंकल जी, पूरा सैनी समाज है। भाई पालाराम सैनी, भाई पालाराम सैनी, हिम्मत रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 36 बिरादरी जिंदाबाद, सही समाज जिंदाबाद।
बुजुर्गों, मैं बोल रहा था कि आज तक मैंने दो चीजें तन मन, मैं आज बोल रहा हूं आप लोगों से कि आप मेरा धन से सहयोग करें, तन मन धन। मैं आज मैंने पहली बार ये तीसरा शब्द बोला है, आज मैंने पहली बार ये तीसरा शब्द बोला है, तन मन धन, क्योंकि ये बड़ा चुनाव है, ये छोटा चुनाव नहीं है, ये बड़ा चुनाव है, ये विधानसभा का चुनाव है, ये एक किस्म से एमएलए का चुनाव है। तो मेरी बड़े बुजुर्गों से आज पहली बार मैंने बोला, सारे बुजुर्ग मुझे जानते हैं कि तन मन धन से मेरा सहयोग करें। बुजुर्गों, एक बात कहता हूं, मेरे से कोई जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो मेरे से या मेरे परिवार से, मैं हाथ जोड़ के तुम्हारे चरणों में प्रणाम करके माफी मांगता हूं। वीरवान सैनी जी, बलबीर पटवारी जी मेरे बीच में बैठे हैं। मेरे हर कार्य के अंदर मैंने जब मंडी में रैली की थी तो इन बड़े बुजुर्गों ने मेरा जमकर साथ दिया था। मैं कभी भी इन बड़ों का अपना, अगर मुझे आप लोगों के आशीर्वाद से मान सम्मान मिलता है, इस शहर की कुर्सी मिलती है, मैं कभी भी अपने बड़ों का मान सम्मान निरादर, उनका पूरा मान सम्मान रखूंगा। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एससी समाज की 25,000 वोट हैं। आप लोगों को खुश होना चाहिए। एससी समाज की जो 25,000 वोट हैं, आपके बेटे के साथ 15,000 वोट लगी हुई है, 15,000। क्योंकि मुझे पता है मैं ग्राउंड पे काम करने वाला व्यक्ति हूँ। जिस तरह से मैंने ग्राउंड पे काम किया है, अगर मैं हमारे चमार भाइयों की बात करूं, कैथल में अगर 15 से 17,000 हमारे चमार भाइयों की वोट है तो 12,000 वोट मुझे मिल रही है, 12,000 वोट। मैं अगर बात करूं मेरे वाल्मीकि समाज के, मेरे वाल्मीकि भाइयों की, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पे रहा है। और मैंने कहा है कि सबसे पहले जिस डिपार्टमेंट की, जिस नगर परिषद की हम आज लड़ाई लड़ रहे हैं, सबसे पहले मैं जो हमारे नगर पालिका के सफाई कर्मचारी हैं, अगर मुझे जिम्मेवारी मिलती है, जिस तरह से और डिपार्टमेंटों के अंदर कॉलोनी है, मैं नगर परिषद के कर्मचारी भाइयों के लिए नगर परिषद की तरफ से कॉलोनी बनाऊंगा, उन भाइयों के लिए मैं रेस्ट हाउस बनाऊंगा। मैंने कहा है ये गलियां नालियां हमेशा बनती रहती हैं। 31 वार्ड हैं, 31 के 31 वार्डों में जो हमारे 31 भाई एमसी बनेंगे, उनके सहयोग से, जिस तरह से दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने डिस्पेंसरी खुलवा रखी है, इस तरह से हम डिस्पेंसरी खोलेंगे हर वार्ड के अंदर। हर वार्ड के अंदर हम लाइब्रेरी खोलेंगे। और आज जिस सभा के अंदर हमारा प्रोग्राम है, मेरे बड़े बैठे हैं, मैं आज आप सबके चरणों में प्रणाम करके, नमस्कार करके, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, मुझे जब भी जो भी काम बोलेंगे वो काम मैं आधी रात को भी वचनबद्ध हूँ करने के लिए। 36 बिरादरी, अगर मैं आज बात करूं पंजाबी समाज की या अग्रवाल समाज की, पंजाबी समाज से भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है, लेकिन मेरे अपने संबंध हैं। मेरे पास सैकड़ों की तादाद में सुबह से लेकर शाम तक बहुत महिलाएं आती हैं, वो कहती हैं बेटा आप हमारे काम कर रहे हो, हम आपके साथ हैं। मैं बात करूं अग्रवाल समाज की, अग्रवाल समाज का मुझे हमेशा आशीर्वाद मिला है। मैं बात करूं ब्राह्मण समाज की, ब्राह्मण समाज ने मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया है। मैं बात करूं हमारे जाट भाइयों की, उन्होंने मेरा कंधे से कंधा मिला के साथ दिया है। जब 2000 में मैं पार्षद बना था,
रेपन वाली गामड़ी है माला रोड पे, सबसे पहले उस गामड़ी ने मुझे वोट दिया था। मेरे सर के ऊपर भगवान बाबा श्याम का और 36 बिरादरी का आशीर्वाद है। जो कितना भी मेरा बैकवर्ड समाज, अगर मैं जांगड़ा समाज की बात करूं, प्रजापत समाज की बात करूं, जैन समाज की बात करूं, कश्यप समाज की बात करूं, जितने भी समाज है, धीमान समाज की बात करूं, मैंने ग्राउंड पे चल के बहुत कुछ सीखा है। मैंने मेरे बड़ों से बहुत कुछ सीखा है। मुझे ये पता है कि सोरगर कहाँ पे रहते हैं, कश्यप कहाँ पे रहते हैं, रबारी कहाँ पे रहते हैं, डकौंत कहाँ पे रहते हैं, कसाई कहाँ पे रहते हैं, हर बिरादरी के बारे में मुझे मालूम है। तो ग्राउंड के ऊपर मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। हर भाई का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। मेरी तो मेरे समाज के बड़े बुजुर्गों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब अपना एक कीमती वोट हमारे बीच में, मेरे बड़े और जिन्होंने मुझे समय समय पे आशीर्वाद दिया है, श्री ओम प्रकाश मीरा जी पहुंचे हैं, जो मेरे साथ 2000 से लेके 2005 के तक हम एमसी रहे हैं। इन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया है। मैं ओम प्रकाश जी का यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से धन्यवाद करता हूँ भाई साहब। बड़े हौसले के साथ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे समाज को पता है जब मैं कोई काम ठान लेता हूँ, मैं क्यों ठानता हूँ। मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको। 2018 के अंदर हमने हमारे गुरु महाराजा सूरसेनी की शोभा यात्रा निकाली थी। मैंने ये काम ठाना, लेकिन मुझे आशीर्वाद किसका मिला? मेरे बड़ों का। चाहे उसमें बलबीर पटवारी जी थे, स्वरूप सिंह थे, बलबीर सैनी थे, बलबीर पीरवान जी थे, जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग थे, सब ने मुझे आशीर्वाद दिया और वो जो हमारी शोभा यात्रा थी सफल हुई है। तो बड़े बुजुर्गों, दोबारा फिर से आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। दोबारा फिर से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। अगर मेरे से कोई भूल चूक हो रही हो, मुझे क्षमा करना। मैं आपका बेटा हूँ। आप सबने अपनी बेटी को आशीर्वाद दे के विजयी बनाना है। आने वाली 19 तारीख को अपना कीमती वोट, बहुत से साथी ये बोलते हैं दे देंगे जी, वोट है। वोट से देश का प्रधानमंत्री, वोट से देश का राष्ट्रपति, वोट से प्रदेश का मुख्यमंत्री और वोट से हल्के का एमएलए बनता है। तो बड़े बुजुर्गों, ये बहुत कीमती चीज़ है। आप सब मुझे अपना कीमती वोट देकर 19 तारीख को आप अपनी बेटी को सफल बनाएं। हमारा समाज तभी आगे बढ़ेगा जब आपका मुझे आशीर्वाद मिलेगा। आप सबने मेरी बात सुनी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की, जय सैनिक समाज।